May I come in? हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का एकदम बेसिक जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम गाइस देखिए, जैसे एक वर्ड लिखा है, ठीक है ना, लालमन। क्या लिखा है? लालमन। तो उसका जो है हम स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे? उसका हम स्पेलिंग बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर हिंदी में रहेगा तो उसका अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। और जो इस मान लीजिए कि इंग्लिश में लिखा है तो उसका हिंदी बनाना हम सीखेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जिस प्रकार से बताने वाला हूँ, है ना, आपको पूरे YouTube पर इस प्रकार से समझाने वाला एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताया है मैंने। ठीक है गाइस, देखिए, हम जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि देखिए, स्पेलिंग नॉर्मली स्पेलिंग तो सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो उसको भी याद करने का हम तरीका बता देंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा गाइस, यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मली क्या जानकारी देते हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं वो बता देते हैं। यहाँ पर पहले देखिए, जैसे यहाँ पर लालमन लिखा है, ल क्या हो गया? एल। यहाँ पर देखिए आ का मात्रा है। क्या मात्रा है? आ का मात्रा है। तो आ के लिए हमने ए लिखा है। क्या लिखा है? ए। यहाँ पर हमें डबल ए नहीं लिखा है ना। वैसे तो सब जगह ऐसे याद करवाते हैं, अ का ए, आ का डबल ए, है ना। लेकिन भैया आ का जब डबल ए है तो यहाँ पर हम सिंगल ए क्यों लिखे हैं, है ना। तो गाइस देखिए, उसके बाद ल का स्पेलिंग एल लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, लाल का स्पेलिंग तक हमने देखा। उसका देखिए म है। क्या है? म। तो म का स्पेलिंग यम लिखे। उसके बाद जो है ए क्यों लिखे हम। ठीक है, सोचने समझने वाली बात है कि एम के बाद हम ए क्यों लिखे। ठीक है, और एन का स्पेलिंग, न का स्पेलिंग होता है एन, तो एन के बाद हम यू मतलब कि ए क्यों नहीं लिखे। ठीक है, देखिए यहाँ पर म है, केवल माँ तो है नहीं, है ना। क्या है? म है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर यम ए लिखे हैं। क्या लिखे हैं? यम ए। तो क्यों लिखे हैं, है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार समझाऊंगा कि आप लाइक सब्सक्राइब चैनल सब कर देंगे। ठीक है, मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा शेयर भी कर देंगे, वो पता है अगर वीडियो पूरा देखेंगे तब। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिएगा, नॉर्मली इधर से पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, है ना। गाइस देखिए, जैसे कि अ से लेकर आहा तक। ठीक है, नॉर्मली अ से आहा तक हमने लिखा है और उसका स्पेलिंग भी लिख दिया है हमने। तो गाइस देखिए, यहाँ जो हमने लिखा है अ से लेकर आहा तक, क्या होता है? तो वो होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। और स्वर का काम जो है वो क्या होता है? तो स्वर का काम होता है मात्रा के रूप में। ठीक है, क्या होता है? मात्रा के रूप में। स्वर मतलब मात्रा। समझ गए बात? स्वर मतलब क्या हो गया? मात्रा। और व्यंजन मतलब क्या होता है? जिसपे मात्रा लगाया जाता है। व्यंजन क्या होता है? जिसपे मात्रा लगाया जाता है। समझ आया बात? स्वर यानी मात्रा और व्यंजन मतलब जिसपे मात्रा लगाया जाता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, अ से लेकर आहा तक, है ना। याद तो आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब याद करिएगा कैसे याद करिएगा। मान लीजिए यहाँ इसमें से अ से आहा के बीच में, ठीक है ना, आपको अ का स्पेलिंग नहीं पता है। क्या नहीं है? अ का स्पेलिंग नहीं पता है, तो केवल अ का स्पेलिंग याद करिए। ठीक है ना, केवल अ का स्पेलिंग याद करिए कि अ का ए यू होता है। ये नहीं कि अ का ए, आ का डबल ए, ई का मतलब कि छोटा ई का आई, बड़ा ई का डबल ई। मतलब जो याद है उसको जबरदस्ती याद करने से क्या फायदा, है ना। कुछ फायदा है क्या? जो याद है उसको जबरदस्ती बार बार पढ़ने से क्या फायदा? वो चीज पढ़िए जो याद नहीं है। समझ में आया बात? तो ये तो याद सबको हो ही जाएगा, है ना। मेरे तरीके से पढ़ने से आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाइस, हमने स्वर को देख लिया, है ना। उसके बाद देखिए हम इसको कैसे याद कराते हैं आपको। कैसे याद कराते हैं आपको, देखिए यहाँ देखिए, क से लेकर ज्ञान तक हमने स्पेलिंग लिखा है। ठीक है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, साउंड से स्पेलिंग याद करिए। कैसे? साउंड से। ठीक है, आवाज जो होता है ना, ध्वनि, वैसे याद करिए। देखिए, क के लिए क्या हो जाएगा? के। नॉर्मली सबको पता है कि क का के होता है ना। क का क्या होता है? के। देखिए, क का सी होता है, लेकिन कब होता है ना। देखिए, क के लिए जो सी यूज होता है ना, वो इंग्लिश के वर्ड में होता है। क्या होता है? इंग्लिश के वर्ड में। जैसे कि देखिए, इंग्लिश का वर्ड हिंदी का वर्ड में क्या अंतर है? हिंदी का वर्ड जैसे कविता, क्या हो गया है? नॉर्मली हिंदी का नाम। ठीक है ना। और स्टोरी क्या हो गया? एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है,
तो स्टोरी जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। देखिए विद्यालय क्या है, एक हिंदी का वर्ड है, ठीक है ना। और स्कूल क्या है, स्कूल जो है एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो हिंदी के वर्ड में, ठीक है, हिंदी के वर्ड में जो है क के लिए हमेशा के प्रयोग होता है और इंग्लिश के वर्ड में दोनों प्रयोग होता है, के भी होता है और सी भी होता है। तो कब होता है आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो मैंने वीडियो बना के रखा है, ठीक। गाइस देखिए इसको याद करने के लिए हम बताते हैं आपको किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क का क्या हो जाएगा के, ठीक है ना, साउंड से पता चल रहा है। तो देखिए क के बाद क्या आता है ख, तो ख का साउंड कैसा आ रहा है क ख, ठीक है। क जैसे ज थोड़ी सुना रहा है, क जैसे ज थोड़ी सुना रहा है, क जैसे ख, तो ख में क्या हो जाएगा, देखिए क के बाद जो आता है या क जैसा सुनाता है, दो तरीके से आप याद कर सकते हैं कि क के जो बाद आता है या फिर क जैसे क्या सुनाता है ख। तो देखिए क का हो जाएगा के, तो ख उसके बाद आता है तो उसमें यच जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें यच जुड़ जाएगा। तो देखिए क का होता है के, तो ख का हो जाएगा के एच, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ग क्या होता है जी, तो घ क्या हो जाएगा जी एच, ठीक है। च क्या होता है सी एच, है ना। इसमें देखिए एक तो एच पहले से है, क्या है एक तो एच पहले से है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसके बाद जो आता है ज के बाद छ, उसमें क्या हो जाएगा एक और एच जुड़ जाएगा, है ना। तो छ क्या हो जाएगा सी डबल एच, है ना, बहुत इजी। तो देखिए ज क्या होता है जे, है ना, ज क्या होता है जे, तो ज के बाद क्या आता है झ, तो झ में क्या हो जाएगा जे एच, एच जुड़ जाएगा बस, है ना। या फिर ज जैसे क्या सुनाता है झ, तो झ में क्या हो जाएगा एच जुड़ जाएगा, है ना, जे एच। तो गाइस इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से नॉर्मली याद कर सकते हैं। इसको ज्यादा याद करवा के मतलब यहाँ पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, है ना। हम यहाँ पर बता दिया आपको कि किस प्रकार से याद करना है। अब हम यहाँ आते हैं मुख्य पॉइंट्स पर, क्या आते हैं मुख्य पॉइंट्स पर, ठीक है। देखिए इंग्लिश जो बनाने का जो नियम है, नॉर्मली हिंदी का इंग्लिश, ठीक है ना, नॉर्मली हिंदी का इंग्लिश मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ, तो देखिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं जा रहा हूँ का इंग्लिश में ट्रांसलेट जैसे कि हो गया आई एम गोइंग, है ना, तो आई एम गोइंग बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हिंदी को जो है ना उसका स्पेलिंग लिखने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, हिंदी का जो है स्पेलिंग लिखने के लिए और स्पेलिंग का जो है हिंदी लिखने के लिए हम सीखने वाले हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया था, है ना, कि क्या सीखने वाले हैं। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर कुछ नियम लिखा है, नॉर्मली नियम लिखा है। अगर आपको ये नियम पता है तो अच्छा बात है, और नहीं पता है तो इस वीडियो देखिए। मुझे पता है इसको अच्छे लोग नहीं जानते होंगे, है ना, उनको मतलब देखिए वो लोग डेली प्रैक्टिस किए हैं या फिर सुने हैं, है ना, तो वो जान जाते हैं कि लालमन का स्पेलिंग ऐसे है। लेकिन क्यों है ये नहीं जानते सब, ठीक है। लेकिन आज का ये वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा कि क्यों होता है ए और क्यों होता है या फिर क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए नॉर्मली देखिए मैं चीज बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि आ का जो स्पेलिंग होता है ना, क्या होता है ए और डबल ए दोनों होता है, लेकिन आ का ए 90% केस में होता है, डबल ए केवल 10% में होता है, केवल 10%, मतलब कि जो 10 वर्ड होते हैं 10% वर्ड होते हैं संसार में उसी में होता है डबल ए, नहीं तो आ का भी एक ही तो ए प्रयोग किया जाता है। बात तो सुनिएगा, बताऊंगा कैसे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर आते हैं, देखिए जैसे देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, कि ए लालमन लिखा है, क्या लिखा है लालमन, ठीक है। तो देखिए लालमन, ला का स्पेलिंग यल ए, है ना, ये केवल सिंगल ए ही लिखे, डबल ए तो लिख ही नहीं रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये आ का स्पेलिंग क्या लिखे ए, ठीक है ना, और इस ल का एल, है ना, उसका म का यम ए क्यों लिखी है ना, माँ थोड़ी है, लाल मान थोड़ी है, लाल मान ऐसे मान थोड़ी है, मन है, लेकिन यहाँ पर यम ए लिखे हैं, तो क्यों लिखे हैं, उसका न है तो न का एन लिखे, ठीक है। तो क्यों लिखे देखेंगे अभी हम यहाँ पर, है ना। तो गाइस देखिए, है ना, पहले हम एक नियम बताते हैं आपको कि ए कहाँ पर लगता है और ए कहाँ पर नहीं लगता है ना। देखिए ए कहाँ पर लगता है और ए कहाँ पर नहीं लगता है, पहले ये जानते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए कहाँ पर लगाया जाता है, अभी समझाऊंगा, या उदाहरण पे समझाऊंगा तो बहुत सिंपल तरीके से समझ आएगा। देखिए ये रूल्स अच्छे से पता नहीं चलेगा पहले से, लेकिन इस नियम जब क्या बोलते हैं इसको उदाहरण को बताऊंगा ना तब बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कहाँ पर लगाया जाता है, देखिए अक्षर को पूरा बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी अक्षर को पूरा बनाने के लिए। जैसे कि एक चीज दिखाता हूँ पूरा कैसे बनाने के लिए। देखिए ये पूरा स है, पूरा स है, तो पूरा स बनाने के लिए यस ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका यस ए, समझ में आया बात, ठीक है। अब ये आधा त है, क्या लिखा है सत्य लिखा है, क्या लिखा है सत्य, लेकिन ये आधा त है, आपको आधा त दिख रहा होगा, तो
तो आधा त है तो आधा तक क्या लिखेंगे, केवल टी लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, देखिए आधा त है ना, तो आधा अक्षर के लिए कभी ए नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते ए आधा अक्षर के लिए। समझ में आया बात? ठीक है, ये पूरा सा है तो क्या लगेगा, यस ए। क्या लगेगा, पूरा सा है तो यस ए। ठीक है, अक्षर को पूरा बनाने के लिए जो है ए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे इसका क्या लग जाएगा, है ना, यस ए। ठीक है, पूरा सा के लिए यस ए, इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, यहाँ पर समझाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहले हम नियम देख लेते हैं। और दूसरा देखिए ए और कब लगता है, तो देखिए आ की मात्रा के लिए। ठीक है, दो कंडीशन पर ए लगता है। कब लगता है, कब लगता है ए, अक्षर को पूरा बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा आ की मात्रा के लिए। ठीक है, दो कंडीशन पर ए लगता है। ठीक है, और ए देखिए कब नहीं लगता, ए कहां पर नहीं लगाया जाता है ना, ए कहां पर लगाया जाता है, किसी भी अक्षर को पूरा बनाने के लिए। और दूसरा क्या है, आ की मात्रा के लिए। ठीक, अब देखेंगे हम ए कहां पर नहीं लगता। देखिए कहां पर नहीं लगता ए, ठीक है ना। देखिए आधा अक्षर होने पर, ठीक है, आधा अक्षर के लिए, जैसे आधा त है ना, तो त का स्पेलिंग टी लिखने के बाद ए नहीं लिखेंगे, तो आधा अक्षर के बाद ए नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस देखिए ए और कहां लगता है, जिसपे क्या लिखा है, जिसपे अ से आहा के बीच की मात्रा लगी हो। ठीक है ना, जिस भी अक्षर पर अ से आहा के बीच की मात्रा लगी होती है वहां जो है ए नहीं लगाते। जैसे देखिए इस म में देखिए आप, है ना, म में अ से आहा के बीच का मात्रा लगा है। क्या मात्रा लगा है, ए का। म में ए का मात्रा लगा है, मतलब कि अ से आहा के बीच का मात्रा लगा है। किसमें, म में। तो वहां पर ए लिखेंगे का, ये पूरा म दिख रहा है ना, पूरा म भले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा म दिख रहा है, लेकिन वहां पर हम क्या पूरा म के लिए ए लिखेंगे नहीं, क्या लिखते हैं, म का लिखेंगे यम, उसका इस पे जो मात्रा होता है उसका स्पेलिंग लिखते हैं। क्या करते हैं, इस पे जो मात्रा होता है उसका स्पेलिंग लिखते हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आया कि आधा अक्षर होने पर कभी ए नहीं लगाते, जिसपे अ से आहा के बीच का मात्रा लगा हो वहां पर कभी ए नहीं लगाते। उसके अलावा एक कहानी लगाते हैं, देखिए अंत में। ठीक है, अंत मतलब क्या होता है, लास्ट। लास्ट में ए कभी नहीं लगाते, और कब लगाते हैं बताता हूँ यहाँ पर, है ना। लेकिन अंत में वह शब्द खंड के अंत में। ठीक है, अंत और शब्द खंड का अंत क्या होता है दोनों, है ना। अंत तो क्या हो गया, देखिए लगाया, या जो है वो क्या हो गया, शब्द खंड, क्या हो गया, लास्ट हो गया। क्या हो गया, लास्ट। ठीक है ना, लगाया का जो या है वो क्या हो गया, अंत हो गया, है ना। लेकिन शब्द खंड के अंत में, शब्द खंड मतलब शब्दों का खंड कर देना, शब्दों को बांट देना। बात समझ में आया कि शब्द खंड क्या होता है, शब्दों को बांट देना। जैसे देखिए लाल मन, एक शब्द लिखा है ना, क्या लिखा है, लालमन लिखा है एक शब्द। अगर इस लालमन को हम उसका संधि विच्छेद करें, नॉर्मल हिंदी में बात करें, उसका संधि विच्छेद मतलब उसको बांट दे, अलग कर दे, तो कहां से अलग करेंगे, कहां से अलग करेंगे, लाल को अलग करेंगे, मन को क्या करेंगे, अलग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, लाल अलग चीज है, मन अलग चीज है। लेकिन गाइस शब्दों का खंड कहां से करना है ना, कहां से करना है, तो कहां से करना है, जहां से दोनों का अर्थ जो है निकले। ठीक है, जहां से दोनों का अलग अलग अर्थ निकले। ये नहीं कि मतलब कि दो दो अक्षर में अलग कर दें, दो दो अक्षर में अलग नहीं करना है, अलग वहां से करना है जहां क्या, जहां से दोनों का अर्थ अलग अलग निकले। अगर उसको तोड़ रहे हैं तो, जैसे देखिए यहाँ तोड़ रहे हैं हम, यहाँ पर लाल मन को तोड़ रहे हैं, तो लाल को तोड़ रहे हैं मन, तो लाल का एक अलग अर्थ है, मन का एक अलग अर्थ है, तो इस प्रकार से हम तोड़े। ठीक है ना, तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं आपको, है ना, ल का यल हो गया, आ का स्पेलिंग हमने बताया कि 90% जो है ए ही होता है, तो यहाँ पर हम ए लिख दिए। ठीक है, आ की मात्रा के लिए ए लिख दिए। उसके बाद ल का क्या लिख दिए हम, एल। ठीक है, देखिए किसी ए पूरा ल है, क्या है, पूरा ल। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि हम पूरा अक्षर के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हमने यहाँ बताया पूरा अक्षर बनाने के लिए ए लगाया जाता है। ठीक है ना, पूरा अक्षर बनाने के लिए ए लगाया जाता है। लेकिन गाइस हमने यहाँ पर ये पूरा ल के लिए ए क्यों नहीं लगाया, आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं लगाया, है ना, सोचने वाली बात है। तो गाइस यहाँ पर हमने भी बताया, है ना, कि देखिए अंत में वह शब्द खंड के अंत में। ठीक है, शब्द खंड मतलब शब्दों का खंड करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पर थोड़ा सा, लाल अलग चीज है, मन अलग चीज है कि नहीं है, है कि नहीं है। जब हम इस शब्द को, है ना, अलग करेंगे, खंड करेंगे, तो लाल अलग चीज है, मन अलग चीज है, तो जो ल है
देखिए लाल का ये जो ल है वो अंत हो जाएगा, है ना। जब शब्द खंड करेंगे तो जो ल है लाल अलग चीज है, मन अलग चीज है, तो लाल का जो ल है वो अलग हो जाएगा, मतलब अंत हो जाएगा। लाल का ये जो ल है वो अंत हो जाएगा, है ना। शब्द खंड करेंगे, शब्द खंड के अंत में, तो ये देखिए जब सब इसका सब लाल मन का शब्द खंड करेंगे तो ल जो है लास्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट में। तो इस ल का स्पेलिंग लिखने के लिए हम ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अंत हो जाएगा, है ना। लाल अलग चीज, मन अलग चीज, है ना। देखिए यहाँ पर लाल, है ना, और मन, ठीक है। अब देखिए ये जो ल है वो लास्ट हुआ कि नहीं हुआ, और ये मन का ये न जो है वो लास्ट हुआ, ठीक है। ये लाल का ल और मन का न अलग, मतलब अंत में दोनों हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ये ल अंत में आ गया ल, तो इस अभी बोले थे हम, है ना, कि अंत में वो शब्द खंड के अंत में ए नहीं लगाते। तो यहाँ पर बताइए ल का स्पेलिंग लिखने के बाद, मतलब ल का स्पेलिंग लिखने के बाद ए लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अलग हो गया वहां से। समझ में आया बात कि कहाँ पर ए नहीं लगाते, जो शब्दों का खंड करते हैं वहां पर नहीं लगाते, ठीक है। उसका देखिए ये पूरा म है, क्या है, पूरा म। तो पूरा म के लिए क्या लगाएंगे, हम बोले थे पूरा अक्षर बनाने के लिए ए लगाते हैं, ठीक है ना। कहाँ लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो म का पूरा म है तो यम ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यम ए, है ना। उसका देखिए ए न है, क्या है, ए न है ना, न। लेकिन ये पूरा न है, तो क्या पूरा न के लिए हम ये लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये लास्ट हो गया, ठीक है। लास्ट में या शब्द खंड के लास्ट में, ठीक है। लाल मन का ये जो लाल ल है वो शब्द खंड करने पर लास्ट हुआ, और ये लास्ट तो वैसे भी है, तो दो जगह ए नहीं लगाते। उसके अलावा आधा अक्षर होने पर ए नहीं लगाते। बात समझ में आया, है ना। यहाँ पर आपने देखा कि हम लाल मन का स्पेलिंग क्यों कैसे बनाए, है ना गाइस। तो हमने यहाँ पर देखा, है ना, कि ए कहाँ पर नहीं लगाया जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, फिर भी एक कंडीशन है, याद रखिएगा, लास्ट में भी ए लगता है, ठीक है। लास्ट में भी ए लगता है, तब क्या मैं बताया, जब लास्ट में लगबे करता है तो मैं क्या बता रहा हूँ। तो गाइस उसका एक कंडीशन है, केवल 4 चीजें, ठीक है, केवल 4 चीज देखिए। लेकिन शब्द के अंत में जो है ना, शब्द के अंत में त्र, द्र, त्य, व्य हो तो ए लगाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। देखिए अंत में जो है ए नहीं लगाया जाता, अंत में ए नहीं लगाया जाता, लेकिन वो 4 अक्षर होते हैं जहां पर ए लगाया जाता है, त्र, द्र, त्य, व्य, ठीक है। देखिए ऐसे शब्द जिनको खंडित किया जा सकता है, याद रखिएगा, ऐसे शब्द जिनको खंडित किया जा सकता है ना, वहां पर अगर इनमें से कुछ भी रहेगा तो ए लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक स्पेलिंग लिखा, देखिए ऐसे लिखा है भूमि पुत्र, क्या लिखा है, भूमि पुत्र। अब एक बात बताइएगा, भू का क्या लिखेंगे, BHU लिखेंगे भू का। उसका मी का क्या लिखेंगे, MI, मी लिख दिए भूमि। पू का क्या लिखेंगे, PU। और उत्तरा का स्पेलिंग क्या होता है, तो उत्तरा का स्पेलिंग जो है ना, यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए TR होता है। तो देखिए उत्तरा का स्पेलिंग लिखेंगे TR। अब देखिए भूमि अलग चीज, पुत्र अलग चीज, और जो त्र है वो लास्ट में, क्या है, त्र लास्ट में। तो यहाँ पर हम एक जो है ए लगा देंगे। बात समझ में आया, ए लगाना ही है। इन 4 में से कुछ भी दिखे ना लास्ट में, 2 अक्षर में नहीं, अगर एक बात के लिए केवल पुत्र हो, ऐसे पुत्र हो, ठीक है, तब जो यहाँ पर ए जो है हम नहीं लगाएंगे, केवल यही लिख देंगे पुत्र का स्पेलिंग, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए शब्दों का खंड करने के बाद जो है लास्ट में आए, तब वहां पर ए लगाते हैं। समझ में आया बात, अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पर समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए अंत में वो शब्द खंड के अंत में ए नहीं लगाते, ठीक है, कभी नहीं लगाते, लेकिन उसका एक कंडीशन है ना, कि त्र, द्र, त्य, व्य अंत में ना हो। अगर ये कुछ भी है तो लास्ट में ए लगाएंगे। जैसे एक और उदाहरण देते हैं हम, एक और उदाहरण देते तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लिख रहे हैं रविंद्र, ठीक है। तो रविंद्र लिखे हम यहाँ पर, तो रविंद्र का स्पेलिंग जब लिखते हैं यहाँ पर देखिए RAVI, रवि लिख दिए। उसके बाद रविंद्र का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, है ना, रवि लिख दिए यहाँ तक, तो आधा न है तो आधा न का केवल N, आधा न का केवल N। उसके बाद द्र का स्पेलिंग DR, द्र हो गया। लेकिन ये लास्ट देखिए रवि अलग चीज है, इंद्र अलग चीज है, तो यहाँ पर ए जो है लगाएंगे, क्योंकि
अगर त्र द्र त्य व्य में से कुछ भी आ रहा है तो द्र आ रहा है, क्या आ रहा है? द्र। तो यहाँ पर ए लगाएंगे तो रविंद्र का स्पेलिंग ऐसे होता है। बात समझ में आया आपको, है ना? ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ तक देखा। उसके बाद देखिए गाइस, अंत अक्षर का नियम हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे? अंत अक्षर का नियम, ठीक ना? यहाँ पर हम उदाहरण समझाएंगे ना, अभी पढ़ाएंगे बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम ये केवल यहाँ पर नियम देख रहे हैं, नियम को देखते हुए उदाहरण एक आध उदाहरण कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समझाएंगे तो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आएगा। अंत अक्षर का नियम देखते हैं पहले हम, है ना? देखिए अंत अक्षर का नियम क्या होता है। अंत अक्षर में, ठीक है, अंत मतलब लास्ट अक्षर में, ठीक है ना, बड़ा या फिर बड़ी की मात्रा, ठीक है, बड़ा ऊ चाहे बड़ी ई की मात्रा होता है ना, समझ में आया बात? बड़ा ऊ चाहे बड़ी ई की मात्रा कैसे? जैसे कि देखिए बड़ा ऊ चाहे बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पर देखिए बड़ा ई की मात्रा है कि नहीं है? तो वही कहाँ है? लास्ट में, है ना? लास्ट में। तो वही बोल रहा हूँ कि लास्ट में देखिए अंत अक्षर में बड़ा ई चाहे बड़ा ऊ, है ना, की मात्रा हो तो उसके स्थान पर जो है छोटा ई चाहे छोटा ऊ का मात्रा लिखते हैं। कैसे? देखिए गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको पहले समझा देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको, है ना? ये रा है तो रा का हो जाएगा आर ए, ठीक है। यहाँ पर र का आर, आ का मात्रा का ए, समझ आया बात? तो रा लिख दिए, है ना? उसके बाद देखिए ये न है तो न क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे ना, एन, है ना गाइस? अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ, है ना, कि ये बड़ा ई का मात्रा लगा है। क्या लगा है? बड़ा ई का मात्रा। जबकि बड़ा ई का स्पेलिंग क्या होता है? डबल ई होता है, आपको पता ही होगा। बड़ा ई क्या होता है? डबल ई। लेकिन अगर बड़ा ई या फिर बड़ा ऊ कहाँ है? लास्ट में है। कहाँ है? लास्ट में। तब जो है बड़ा ई की जगह पर जो है छोटा ई का स्पेलिंग लिखेंगे। समझ में आया? छोटा ई का स्पेलिंग क्या होता है? आई। तो क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। लास्ट में अगर बड़ा ई है ना, तो क्या लिखेंगे? छोटा ई का स्पेलिंग लिखेंगे। कहाँ? अगर लास्ट में है तो। अगर देखिए बीच में रहेगा, जैसे बीच में मतलब देखिए बीच में, जैसे कि अगर ऐसे है कबीर, कबीर लिख दिया। अगर बीच में अगर डबल ई है, मतलब बीच में अगर बड़ा ई का मात्रा है तो क्या लिखेंगे? क का लिखेंगे पूरा करके ले के ए, और उसमें देखिए ब क्या लिखेंगे? बी, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? बड़ा ई का मात्रा, तो बीच में है ना, तो यहाँ पर डबल ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल ई, है ना? और र का आर। लेकिन यही देखिए बात बताते हैं, यहाँ अगर र नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर अगर र नहीं होता, कभी केवल होता, तो हम यहाँ पर डबल ई नहीं लिखते। लास्ट है बी, जो है लास्ट का कभी, तो यहाँ पर आई लिखेंगे। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, है ना? उसके अलावा देखिए हमने यहाँ पर बड़ा ई का मात्रा का तो स्पेलिंग देख लिया। अगर लास्ट में जो है बड़ा ई का भी मात्रा रहेगा तब भी छोटा ई का स्पेलिंग लिखेंगे। और बड़ा ऊ के बारे में क्या बात करते हैं? देखिए जैसे कि मैं हूँ उमेश साहू, वैसे तो मैं बादशाह हूँ, है ना, फिर भी उमेश साहू मेरा है नाम। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर हु में बड़ा ऊ का मात्रा सब लिखते हैं, ठीक है ना? साहू, उमेश साहू, जैसे उमेश कुमार साहू, ठीक है, साहू में बड़ा ऊ का मात्रा लिखते हैं। लेकिन जब स्पेलिंग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? यस ए एच यू के छोटा ऊ का स्पेलिंग लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं? गौर से सोचिए कि यहाँ पर बड़ा ऊ, जब हिंदी में बड़ा ऊ का मात्रा लगाए हैं तो बड़ा ऊ क्या होता है? डबल ओ ना होता है। देखिए बड़ा ऊ का क्या होता है? डबल ओ। तो यहाँ पर डबल ओ लिखना चाहिए ना, लिखना चाहिए ना। लेकिन बड़ा ऊ का क्या लिखेंगे? अगर लास्ट में है, लास्ट अक्षर में नहीं है, लास्ट अक्षर में है ना, तो यहाँ पर छोटा ऊ का स्पेलिंग लिखेंगे। अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो लास्ट में देखिए, लास्ट में अगर बड़ा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का स्पेलिंग लिखेंगे। अगर बड़ा ई का मात्रा है तो छोटा ई का स्पेलिंग लिखेंगे। कहाँ? लास्ट में। लास्ट में या फिर शब्द खंड के अंत में, है ना? ध्यान दीजिएगा, अंत में या फिर शब्द खंड के अंत में, है ना? अगर बड़ा ऊ चाहे बड़ा ई का मात्रा है तो क्या लिखेंगे? छोटा ई या छोटा ऊ का स्पेलिंग। समझ में आया बात आपको? तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, अंत अक्षर का नियम भी देख लिया। इसके अलावा अंत अक्षर में तो हमने एक और नियम देखा है कि अंत अक्षर में, है ना, अंत में वो शब्द खंड के अंत में ए नहीं लगाते। अगर आ का मात्रा नहीं होगा तो, आ का मात्रा नहीं होगा तो ए नहीं लगाते। अगर ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आ का मात्रा अब जाएगा। समझ में आया बात? जैसे कि क्या हो गया? जैसे कि हम लिख रहे हैं ये ए जे, तो इसको हम लोग काज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? काज, है ना? लेकिन अगर यहाँ पर ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? काजा बन जाएगा, है ना? ये नहीं कि इसको पूरा बनाने के लिए लगा है। लास्ट में ए नहीं लगता है, लगता है केवल 4 कंडीशन पर। समझ में आया बात?
अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो अपलोड करने के बाद भी इसको डिलीट मार दूंगा। ठीक गाइस, यहाँ तक आपने देखा है ना। अब हम एग्जाम्पल के जरिए इसको देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, तो आपको समझ में आ जाएगा। गाइस देखिए, ये र है, क्या है र, तो पूरा र है तो क्या हो जाएगा, पूरा र के लिए ए लगाएंगे, ठीक है, आर ए, ठीक है ना। किसी भी अक्षर को पूरा बनाने के लिए ए लगाते हैं। उसके बाद देखो म क्या हो जाएगा, यम, यम लिख दिए। उसमें देखिए अ से आहा के बीच का मात्रा है, तो यहाँ पर क्या ए लगाएंगे, जिसपे अ से आहा के बीच की मात्रा हो वहां पर ए नहीं लगाया जाता। तो देखिए म पूरा म है लेकिन उसमें अ से आहा के बीच का मात्रा है ना, तो वहां पर ए नहीं लगाएंगे। क्या चीज लिखेंगे, जो मात्रा है उसका स्पेलिंग लिखेंगे। तो मात्रा क्या चीज है, ए का, तो ए का स्पेलिंग क्या होता है, ई। तो नया बात आपको है ना। उसके बाद ए वाला शब्द क्या होता है, एस एच, है ना। तो इस प्रकार से रमेश का स्पेलिंग होता है। देखिए ये पूरा स है और इसमें कुछ मात्रा नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर ए लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो स है वो लास्ट है। समझ में आया बात आपको, है ना। गाइस यहाँ पर आपने देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ना, ये लिखा है काजल, क्या लिखा है, काजल। इस काजल का स्पेलिंग क्या होगा, देखिए क क्या हो जाएगा, के। उसके उसमें देखिए आ का मात्रा है, तो आ का मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए, ठीक है ना। डबल ए नहीं लिखेंगे, मैंने बताया है क्या होता है, 90% है ना जो होता है ना, आ के लिए ए ही लिखते हैं। समझ में आया बात। तो यहाँ पर का है, तो का के लिए क्या लिखेंगे, के ए। उसके बाद ये पूरा ज है, क्या है, पूरा ज। तो ज के लिए देखिए इसमें कुछ मात्रा है, कुछ मात्रा नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे, है ना। इस ज को पूरा बनाने के लिए ए लगाएंगे, क्योंकि ये बीच में नहीं है ना। मतलब ये बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक अंत में नहीं है, ठीक है ना। कहाँ नहीं है, अंत में नहीं है। अंत में होता है तब ए नहीं लगाते, लेकिन ये ज जो है अंत में है क्या, नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर ए लगाएंगे। उसके बाद ल क्या लिखेंगे, एल, ठीक है। और ये ल पूरा ल है लेकिन लास्ट में है, इसलिए वहां पर ए नहीं लगाएंगे। समझ में आया बात आपको, है ना। उसके बाद देखिए ये क्या है, सत्य लिखा है, क्या लिखा है, सत्य। ये पूरा स है, तो पूरा स के लिए यस ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस ए, ठीक है। अब आधा अक्षर का नियम हम देखते हैं, है ना। इसमें हम सब जितना यहाँ पर पढ़े एक उदाहरण सभी का लिखे हैं। समझ में आया बात। ये देखिए आधा अक्षर इसमें पढ़ा, तो देखिए आधा अक्षर तक क्या होता है, टी। तो ये आधा अक्षर है ना, तो वहां पर ए लगाएंगे, टी के बाद ए लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे। समझ में आया बात आपको। उसके बाद देखिए ए य है, क्या है, य। तो य जो है उसका लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई। य जो है लास्ट में है, क्या है लास्ट में, इसलिए वाई के बाद ए नहीं लगाएंगे। और हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि त्य है ना, तो त्य में ए लगाया जाता है ऐसे, लेकिन वो कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, शब्द खंड जब होता है, ऐसे शब्द होते हैं जिनको खंडित किया जा सकता है, वहां पर ये लगता है ना। ये जो है ना, शब्दों के खंड करने के बाद जो है इन चारों में से कुछ भी आए तब लगाया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या सत्य को हम अलग कर सकते हैं, शब्दों का मतलब खंड कर सकते हैं क्या, दो अर्थ निकल सकता है क्या सत्य का, तो नहीं निकल सकता। इसलिए वाई के बाद ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह जो है लास्ट में हो जाएगा और इस सत्य को हम अलग भी नहीं कर सकते। उसका देखिए रानी का स्पेलिंग है ना, तो देखिए रात क्या हो जाएगा, आर, और आ का मात्रा है तो ए। उसका न क्या हो जाएगा, एन। और देखिए यहाँ पर हमने देखिए बड़ा ई का मात्रा लिखा है ना। तो लास्ट में बड़ा ई का मात्रा है, फिर भी बड़ा ई की जगह पर क्या लिखेंगे, छोटा ई का स्पेलिंग। तो छोटा ई का क्या होता है, आई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई। समझ में आया बात आपको, है ना। उसके बाद देखते हैं हम, है ना, ये क्या लिखा है, औरत, क्या लिखा है, औरत। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये औ है, क्या है, औ। तो अगर शुरू में देखिए अ से आहा के बीच का कोई भी अगर वर्ड होगा, अक्षर होगा, ठीक है ना, अ से आहा के बीच का कोई भी अगर लेटर होगा, कोई भी अक्षर होगा, तो वही स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है ना। औ का स्पेलिंग क्या होता है, ए यू, तो ए यू लिखेंगे। औ का क्या होता है, ए यू, तो औ का स्पेलिंग लिखेंगे ए यू। उसके बाद देखिए ये र है, क्या है, र। तो देखिए र क्या लिखेंगे, आर, है ना। और ये पूरा र है, क्या है, पूरा र, और इसमें कुछ मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। समझ में आया बात आपको। उसके बाद जो है त क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब जो त है लास्ट हो गया, इसलिए वहां उसके टी के बाद जो है ए नहीं लगाएंगे। बात समझ में आया आपको, है ना। उसके बाद देखिए ए लिखा है बलराम, क्या लिखा है, बलराम। तो इस बलराम को गौर से देखिए, 3 से 4, एक बात याद रखिएगा, 3 से जैसे ही 4 अक्षर हो, 3 से जैसे ही 4 अक्षर हो, शब्दों का खंड होना जरूरी है, होता ही है। 95% शब्दों का खंड होगा ही।
अगर 3 से 4 अक्षर जैसे ही हुआ उसका शब्दों का खंड अलग होगा ही, मतलब वो शब्द जो है अलग होगा ही। देखिए बलराम को अलग कर सकते हैं क्या? तो कर सकते हैं। कहां से अलग करेंगे? बल अलग चीज है, राम अलग चीज है कि नहीं है? तो बलराम अलग चीज है। तो देखिए पूरा ब है तो क्या लगाएंगे? बी ए, पूरा ब है तो बी ए, और ल है तो ल का एल। अब एक बात बताइए, ये पूरा ल है तो क्या ल के स्पेलिंग लिखने के बाद ल का स्पेलिंग मतलब कि यल, फिर ए लिखेंगे क्या? तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि बलराम को अलग करेंगे तो बल अलग चीज है, राम अलग चीज है। तो बल, ल जो है लास्ट हो जाएगा, बल का बल है ना, बल जो है यहाँ से बल, ये जो ल है वो लास्ट हो जाएगा। और लास्ट में क्या होता है? ए नहीं लगाते, तो एल, ल का स्पेलिंग केवल एल लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। उसके बाद राम का स्पेलिंग है तो राम का स्पेलिंग आता है आर ए, उसका म का एम, एम के बाद ए लगाएंगे। क्यों ए लगाएंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि म जो लास्ट में है। बात समझ में आया आपको, है ना? उसके बाद देखिए किसी किसी जो है वर्ड में एक बार अलग होता है, किसी किसी अक्षर में 2 बार अलग हो जाता है। देखिए अहमदनगर लिखा है, क्या लिखा है? अहमद। तो देखिए अहमदनगर में एक बात ध्यान दीजिएगा, अह अलग चीज है, मद अलग चीज है, नगर अलग चीज है ना? अह अलग चीज है, मद अलग चीज है, नगर अलग चीज है ना? और अलग वहां से करना है जहां से दोनों का अर्थ निकले। ये नहीं, देखिए ऐसे नहीं कि अपने से कुछ कहूं तो से भी अलग कर दें, ऐसे अलग करो कि वहां दोनों का अर्थ निकले। अगर 4 अक्षर ऐसे अलग करो यहाँ पे तो अहमद अलग चीज है, नगर अलग चीज है, ठीक ना? अब देखिए गाइस यहाँ पर अ का स्पेलिंग होता है ए, क्या होता है? अ का ए, उसका ह क्या होता है? एच, ठीक है? तो अ का स्पेलिंग लिख दिए, ठीक है ना? ये पूरा ह है, क्या है? पूरा ह है, लेकिन यहाँ से जो है अह अलग चीज है और मद अलग चीज है, नगर अलग चीज है, तो ह के बाद ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ह जो है वो लास्ट हो गया। समझ में आया बात? तो ह के स्पेलिंग लिखने के बाद ए नहीं लगाएंगे, उसमें मद का स्पेलिंग लिखेंगे तो पूरा म है तो यम ए, पूरा म है तो यम ए, और द, पूरा द है तो केवल डी लिखेंगे, क्योंकि ये द जो है वो भी टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो द लास्ट में हो जाएगा। समझ में आया? तो डी के बाद ए नहीं लगाएंगे। अगर नगर का स्पेलिंग लिखेंगे, पूरा न है तो यन ए, ठीक है? पूरा ग है तो जी ए, ठीक है? उसके बाद जो है र का लिखेंगे केवल आर, क्योंकि र जो है लास्ट में है तो ए नहीं लगाएंगे। बात समझ में आया आपको? उसके बाद देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, है ना? एक चीज क्या बताते हैं यहाँ पर, देखिए एक क है, क्या है? क, तो पूरा क है तो के ए, पूरा क है तो के ए, उसके बाद पूरा र है तो आर ए, है ना? और म क्या लिखेंगे? एम, और पूरा म है तो एम ए लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि म जो है लास्ट हो जाएगा, तो लास्ट में ए नहीं लगाते। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा है? क्रम लिखा है, क्या लिखा है? क्रम। तो इसका स्पेलिंग कैसे बनाते हैं? देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, त्र का स्पेलिंग क्या होता है? टी आर, क्या होता है? त्र। तो देखिए त्र में 2 अक्षर से मिलकर बना है त्र, क्या चीज से मिलकर बना? 2 अक्षर से, त और र, त्र, है ना? तो जो है त्र जैसे 2 अक्षर से मिलकर बना है, त का स्पेलिंग क्या हो गया? टी, और र का स्पेलिंग क्या हो गया? आर। तो त्र 2 शब्द से मिलकर बना है तो क्या बन जाएगा? त्र का स्पेलिंग, ठीक है? तो गाइस एक बात बताइए, जैसे त्र का स्पेलिंग टी आर, तो प्र का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? पी आर, है ना? उसी प्रकार जो है कर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? के आर। समझ में आया बात? तो ये क्र है, क्या है? क्र। तो क्र का स्पेलिंग के आर। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ए लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? आप सोचोगे इसमें मात्रा है, तो इस पर क्या अ से आहा के बीच का मात्रा है क्या? अ से आहा के बीच का मात्रा है? तो नहीं है, है क्या? नहीं है। तो वहां पर ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क में जो है अ से आहा के बीच का मात्रा नहीं है, वहां पर नहीं लगाते जहां पे अ से आहा के बीच का मात्रा होता है, ठीक है? तो देखिए एक क जो है उस पे अ से आहा के बीच का मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे। म का क्या हो जाएगा? यम, और म जो है लास्ट में हो जाएगा, है ना? इसलिए ए नहीं लगाएंगे यहाँ पर म के स्पेलिंग लिखने के बाद। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? कर्म। क्या लिखा है? कर्म। ये पूरा का है तो के ए, पूरा का है तो के ए। उसके बाद देखिए ए और र है, ए भी र है। यहाँ पर इस लाइन में हम र का प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ये र है तो कौन सा र है? आधा र है ना? आधा र पूरा र है तो आधा र है। और इस र को म से पहले पढ़ते हैं। किससे पहले पढ़ते हैं? म से पहले।
तो क का स्पेलिंग लिख लिए, उसके बाद र को पढ़ेंगे तो र, आधा र है तो केवल आर। उसके बाद जो है म का क्या लिखेंगे, एम। और जो म है वो देखिए लास्ट में है तो वहां पर ए नहीं लगाएंगे। बात समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पर म का स्पेलिंग मतलब म का स्पेलिंग लिखेंगे एम, है ना, और उसके बाद जो है ए नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा गाइस, अगर यहाँ पर म जो है लास्ट में नहीं होता, कहाँ नहीं होता, लास्ट में नहीं होता। अगर एक बात के लिए यहाँ पर न होता, एक बात के लिए यहाँ पर न होता तो क्या एम के बाद ए लगाएंगे, तो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस म पर अ से आहा के बीच का मात्रा नहीं है। ये र जो है अ से आहा के बीच का मात्रा है क्या, तो नहीं है अ से आहा के बीच का मात्रा, इसलिए यहाँ पर एम के बाद ए लगाएंगे। क्योंकि ये लास्ट भी नहीं है ना, और अ से आहा के बीच का मात्रा भी नहीं है, ए लगाएंगे। उसका न का एन, तो नया बात आपको, है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सृष्टि। क्या लिखा है, सृष्टि। तो इसका स्पेलिंग हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये स क्या हो जाता है, स क्या हो जाएगा गाइस, स का हो जाता है एस, हो जाता है ना स का एस। अब उसमें देखिए क्या चीज का मात्रा लगा है, री का मात्रा लगा है। क्या चीज का मात्रा लगा है, री का। और री का स्पेलिंग क्या होता है, आर आई। क्या होता है, आर आई। तो देखिए इसमें री का मात्रा लगा है और री का होता है आर आई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर आई। समझ में आया बात, है ना। उसके बाद देखिए इस स को पढ़ेंगे, किसको, स को, है ना। स कौन सा स है, आधा स। अब एस एच आधा स है ना, आधा स है तो ए नहीं लगाएंगे, है ना, आधा स है तो ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। और टी का स्पेलिंग लिखेंगे, टी का टी आई, तो इस प्रकार से बनेगा। समझ में आया बात आपको, है ना गाइस। आपको यहाँ पर समझ में आया कि हमने स्पेलिंग कैसे बनाया। अगर आपको वीडियो एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है ना। अब एक चीज बताते हैं हम आपको, है ना। यहाँ पर तो हमने, है ना, हिंदी का इंग्लिश बनाना सीख लिया, ठीक है ना, हिंदी का इंग्लिश बनाना सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, तो अगले वीडियो में हम, ठीक है ना, इंग्लिश का हिंदी बनाना सीखेंगे। तो नया बात, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी का जो है इंग्लिश बनाना सीखा, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इंग्लिश का हिंदी बनाना सीखेंगे। जैसे कि देखिए PAYAL लिखा है ना, तो जो जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्यों ऐसे स्पेलिंग आया, है ना। ये लिखा क्या है, पायल। क्या लिखा है, पायल लिखा है ना। तो पायल कैसे लिखा है, देखिए इसको प है, क्या है, पी है, मतलब, है ना। तो पी का क्या होता है, प। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ए है तो ए तो पूरा बनाने के लिए भी होता है ना, ए तो पूरा बनाने के लिए भी होता है। तो कैसे पता चलेगा हमको क्या मात्रा के लिए है, तो कैसे पता चलेगा, है ना। और यहाँ पर देखिए वाई के बाद भी तो ए है, तो इसको पायाल बोलना चाहिए ना, जिस अनुसार इसको पा का मात्रा लगा उस पर इसको या का मात्रा लगाते, है ना। लेकिन यहाँ पर या का मात्रा नहीं लगा रहे हैं, या का मात्रा लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है क्या लगा रहे हैं, आ का मात्रा। तो ये क्या हो गया, पायल लिखा है, ठीक है ना, पायल। तो गाइस कैसे पता चलेगा हमको, तो कैसे पता चलता है बताऊं, नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। कैसे बताऊंगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। क्या बता देता हूँ, पढ़ने के बाद, इसको पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है वो आ की मात्रा के लगा है कि पूरा बनाने के लिए लगा है। जैसे देखिए अगर दोनों में आ का मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पायाल हो जाएगा, पायाल। तो पायाल वर्ड होता है, नहीं होता, तो आ का मात्रा दोनों जगह नहीं होगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पर जो है पूरा बनाने के लिए अगर दोनों में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा प बनाने के ए लगा है तो प, पूरा य बनाने के लगा है तो य, और ल का मतलब, एल का मतलब ल, तो पयल। तो पयल भी होता है क्या, पयल, पयल होता है ना, तो पायल होता है। तो गाइस हमें कैसे पता चला, यहाँ पर आ की मात्रा के लगा है, यहाँ पर पूरा बनाने के लगा है पढ़ने के बाद, तो पयल होता है ना, तो पायल होता है। क्या होता है, पायल। क्या होता है, पायल। तो यहाँ पर आ की मात्रा के लगा है, यहाँ पर पूरा बनाने के लगा है, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।